नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जाति धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कही है। आज कुल्लू में भाजपा के पूर्व शिक्षा मंत्री व मंडी संसदीय क्षेत्र भाजपा प्रभारी गोविंद ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजन का दूसरा नाम है कांग्रेस पार्टी ने भारत देश को विभाजन करने की साजिश की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश के बंटवारे की बात कही गई है। पूर्व भाजपा मंत्री व मंडी संसदीय क्षेत्र भाजपा प्रभारी गोविंद ठाकुर ने ये भी कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं और मध्यम वर्ग में आ चुके हैं। और मुस्लिम लीग ने तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से ये कहा कि भारत का विभाजन होना चाहिए और जिसमें मजहब के आधार पर ये बंटवारा चाहिए। और उस समय के अनेकों ऐसे बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होंगे, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी थे, ऐसे अनेकों लोग देश में भारत विभाजन का विरोध कर रहे थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश का दुखद विभाजन हुआ। लेकिन उस विभाजन के बाद भी जिस प्रकार से चला जाना चाहिए था वो देश को दिशा दी नहीं गई। अब ये कहा जाता है कि आखिरकार अपीजमेंट, ये तुष्टीकरण क्या है? तो इसको हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जब उसने कोई अपनी बात मनवानी है जो कि चाहे गलत है, तो शासन या सरकार के द्वारा उस व्यक्ति की ऐसी असंवैधानिक और अवैधानिक बात को स्वीकार करके उसको खुश करने का प्रयास करना, यह सबका सब कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। और साथियों, फिर 2014 में देश में इस प्रकार की सरकार बनी जिसमें प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी ने तुष्टीकरण की नीति को समाप्त करते हुए देश को एक नया एजेंडा दिया जिसका नाम है कि विकास का एजेंडा। कि देश किसी विशेष पंथ संप्रदाय, किसी विशेष वर्ग के साथ नहीं, देश तो विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ेगा। और जिसका मूल मंत्र यह रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और उसको लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले। और उसी का परिणाम यह है कि भारत तब दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था और इन गत 10 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और अब आने वाले दिनों में 3री अर्थव्यवस्था और उसका पहली की ओर अग्रसर एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है। और आप देखेंगे कि जो वर्तमान की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उस सरकार का कहना है कि लोगों की कमाई को बढ़ा करके, उनकी आमदन को बढ़ा करके देश को सशक्त बनाया जाए। और जिसके परिणाम स्वरूप एक ताजा रिजल्ट क्या है, तो वो ये है कि इन 10 वर्षों में भारतवर्ष में 25 करोड़ लोग
जो गरीबी रेखा से नीचे थे वो सबके सब अब मध्यम वर्ग में आए हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इस प्रकार की सरकार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। लेकिन साथियों मैं कहना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में 5 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और जिस घोषणा पत्र में आप सभी देखेंगे कि देश को बंटवारे की तरफ धकेलने की कांग्रेस पार्टी की साजिश। हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास पर चलेंगे। और आपको यह भी ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान में दी गई पंचनिष्ठाओं पर चलती है। और जो एक पंचनिष्ठा हमारी क्या है, उसमें हमने कहा है कि हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे, लेकिन हम सब पंथों का, सब मजहबों का समान आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम उस पर टिक करके चले हैं। आप देखिए, देश को विभिन्न वर्गों में, जातियों में, पंथों में बांटने की कांग्रेस पार्टी की साजिश किस तरह से है। 5 अप्रैल को जब कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी ने चुनाव घोषणा पत्र 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रस्तुत किया, तो किस प्रकार से देश को बांटने की कोशिश की। उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 8% आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी माइनॉरिटी की है और 5% आबादी गरीब जनरल कास्ट के, ये लगभग 93% बनता है। और फिर ये कहते हैं कि भाई हम अब जाति जनगणना को देश में लागू करेंगे और पूरे देश का एक्सरे करेंगे और उसके नाते देश को विभिन्न वर्गों में बांटने का प्रयास करेंगे। अब आप साथियों एक बात देखिए कि यहां पर हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।